इस वक्त हम झाबुआ के कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। आपको बता दें कि बदनावर से टिमरवानी जो 4 लाइन है उसको लेकर आज किसान लोग भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आज यहाँ पर सभी किसान लोग धरने पर हैं। उन लोगों की क्या मांगे हैं तो हम इनसे बात करते हैं कि इन लोगों की क्या ऐसी मांगे हैं कि जो आज इन लोगों को यहाँ पर इनको धरने पर बैठना पड़ा। तो भाई साहब आप धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग इनको? बदनावर से टिमरनी मार्ग जो बन रहा है उसमें किसानों को, झाबुआ जिले के किसानों को कम मुआवजा दिया जा रहा है। भारतीय किसान संघ पिछले 2-3 माह से आंदोलन, ज्ञापन, रैलियां और इस माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहा है। उसमें एसडीएम को, तहसीलदार, कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री को, सबको ज्ञापन के माध्यम से हम बता चुके हैं कि झाबुआ जिले के किसानों को अधिकतम मुआवजा मिलना चाहिए। अब एक तरफ आप 28 लाख 30 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं और दूसरी तरफ 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए मुआवजा मिल रहा है। उसके बाद में न तो कुएं का कोई सर्वे हो रहा है, न मकान का सर्वे हो रहा है, न ट्यूबवेल का, न पेड़ों का। जो किसान ने बड़ी मेहनत से अपने खेत में तैयार किए हैं वो अगर वहाँ से मिटता है तो उसको अन्य स्थान पर जाना या अन्य जगह पर ज़मीन खरीदना वो क्या प्रासंगिक होगा इस स्थिति में। इसलिए भारतीय किसान संघ किसानों के साथ में लेकर के और यहाँ पर आंदोलन करने के लिए अनिश्चितकाल के धरने पर बैठा है। आप लोगों का ये धरना कब तक चलेगा? अनिश्चित काल तक, जब तक सरकार मांग नहीं मान लेती तब तक चलेगा। इस मामले को लेकर आपकी कोई आगे बातचीत हुई है? हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार को, मुख्यमंत्री तक को बता चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार के हाथ में है कि सरकार इस प्रकार का किसानों को उचित मुआवजा दे सकती है। सरकार अभी तक ये सोच रही थी कि 2-4 किसान हैं, इनको चमका के, डरा करके और जैसे तैसे करके और प्रशासनिक दबाव से और ज़मीन अधिग्रहण कर लेंगे, परंतु झाबुआ जिले का किसान भी अब जाग चुका है और अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में सैकड़ों किसान यहाँ पर बैठे हैं और घर से यही बोल करके आए हैं कि हम अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर धरने पर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा, प्रदेश मंत्री, भारतीय किसान संघ। तो हम और भी लोग हैं, तो देखिए तमाम लोग के किसानों ने ठाना है लाभकारी मूल्य पाना है, ऐसा बैनर तले लोग यहाँ पर अपने पोस्टर लेकर बैठे हैं। भाई साहब शुभ नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह राठौर है और मैं भारतीय किसान संघ का इंदौर संभाग का अध्यक्ष हूँ। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये बदनावर से टिमरवानी जो 4 लेन हाईवे बन रहा है उसके प्रभावित किसान हैं और इनकी बहुत जायज़ सी मांग है कि जो पैसा पीएम मित्र पार्क में या जो पैसा इसी रोड के प्रभावित किसान जो कि धार जिले में आते हैं उनको जो पैसा मिल रहा है वो पैसा इन लोगों को मिले। लेकिन सरकार ना तो सुनने को तैयार है और ना प्रशासन समझने को तैयार है। इस कारण हम 2 महीने से आवेदन, ज्ञापन, निवेदन सब कर चुके हैं। अब अंतिम हमको ये लगा कि यहाँ घेर करके बैठना पड़ेगा, इसी से हमारा काम होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे धरना देकर बैठे हैं। तो क्या मतलब कब तक आप लोगों का धरना? हम या तो ये हमारी मांग मानेंगे तो ही ये धरना खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम अनिश्चितकालीन हम पूरा सामान लेकर के आए हैं और यदि बारिश होती है तो हमारे लिए छत की कोई व्यवस्था नहीं तो हम कार्यालय में अंदर जा कर के बैठेंगे। क्या राशन पानी लेकर आए हैं? राशन पानी लेकर के आए हैं। अभी चाय और भोजन का कार्यक्रम अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, तो भोजन भी यहीं बनेगा और हम यहीं रात को भी यहीं रुकेंगे। हम घर नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। इस मामले को लेकर आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बात? हमने एसडीएम मैडम से बात रखी, हमने कलेक्टर साहब से 2-2, 3-3 बार मिलकर के बात रखी, हमने यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी हमारी बात पहुँचाई, लेकिन उनके आश्वासन के बाद भी प्रशासन हिलने को तैयार नहीं है, प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हमको ये मजबूरन कदम उठाना पड़ा। मैं कृष्णपाल सिंह राठौर, भारतीय किसान संघ संभाग अध्यक्ष इंदौर। तो देखिए भारतीय किसान संघ के बैनर तले यहाँ पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और भी हैं, हम इनसे भी बात करें। बताइए क्या मांगे हैं आप लोगों की? आज किसानों के समर्थन में आप जमीनी स्तर पर बैठे हैं, क्या है मामला? टिमरवानी से बदनावर
जो 4 लेन बन रहा है, अभी 2 लेन था उसको 4 लेन कर रही है सरकार, और 4 लेन में किसानों की जो ज़मीन जारी है उसका वर्तमान बाजार भाव से लागत के आधार पर जो वर्तमान बाजार भाव है उसका 4 गुना किसानों को मिलना चाहिए। उस मांग को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। सरकार ने शुरुआत जो की थी यहाँ से, बिना नोटिस दिए किसानों के खेतों पर जाके पोल गाड़ दिए, निशान बना दिए कि हम यहाँ से ज़मीन लेने वाले हैं, पर उनको नोटिस भी नहीं दिया और उनको राशि भी नहीं बताई गई। जब हमने 1-2 बार प्रयास किया तब उन्होंने नोटिस दिया और राशि बताई, तो पता चला कि किसानों को 1 और 2 लाख रुपए। भारतीय किसान संघ की मंशा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो, जब तक किसानों का भला नहीं हो, किसानों को उनकी जो ज़मीन जारी है उसका बाजार भाव के अनुसार मूल्य नहीं मिले, तब तक भारतीय किसान संघ यहाँ बैठा रहेगा। क्या शुभ नाम है आपका? महेश ठाकुर, मालवा प्रांत मंत्री, भारतीय किसान संघ। तो देखिए यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर किसान लोग धरने पर हैं और आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं साफ तौर पर यहाँ पर कोड़ियों के दाम, ज़मीन नहीं देंगे, उचित मुआवजा लेकर ही रहेंगे, ऐसे पोस्टर लेकर, बैनर लेकर महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगें अगर पूरी नहीं होंगी, जब तक इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जहाँ तक की बात करें तो राशन पानी का सामान भी ये लोग ट्रैक्टर से लेके गाड़ियों में भरकर लाए हैं। कंडे, लकड़ी, गैस चूल्हा, भट्टी से लेके तमाम सब कुछ यहाँ पर खाने की व्यवस्था भी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे हैं। थोड़ी देर में इन लोगों का कहना है कि खाना भी अब यहाँ पर बनने वाला है। तो आपने इस खबर को लेकर सुना, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुँचे। देखते रहिए DSP न्यूज़।